हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो नए एडमिशन लिए हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो तो परिचित ही हैं। तो मैं अपना आइडेंटिफिकेशन फिर से दे रहा हूं कि मैं राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आईडीडी का विशेष शिक्षक हूं। बौद्धिक दिव्यांगता, मेरी फैकल्टी बौद्धिक दिव्यांगता है। तो आज हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज मैं कॉन्सेप्ट लाया हूं। उनका पेपर नंबर 6, पेपर नंबर उनका 6 है, टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। टीचिंग अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, उसी से आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि शिक्षा की प्रकृति, इसका अर्थ और परिभाषा। शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और इसका अर्थ एवं परिभाषा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है? शिक्षा का अर्थ और परिभाषा दर्शन शास्त्र की तरह शिक्षा का भी मानव जीवन से गहरा संबंध है। इसलिए एक महत्वपूर्ण जीवन गतिविधि होने के नाते शिक्षा भी दर्शन शास्त्र से बहुत प्रभावित है। दर्शन शास्त्र के विभिन्न क्षेत्र जैसे राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और आर्थिक दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक प्रक्रियाओं, नीतियों, नियोजन और इसके क्रियान्वयन पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं से बहुत प्रभाव डालते हैं। तो शिक्षा का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है? ये जो चैप्टर है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया हूं कि सेकेंड ईयर के लिए है। ये सेकेंड ईयर का नहीं है, फर्स्ट ईयर का ही है। सेकेंड ईयर का मैं कल चर्चा करूंगा। ये फर्स्ट ईयर का ही है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। क्योंकि 1 से 6 मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 1 पेपर से 6 पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर का है, और 7 से 12 है जो वो सेकेंड ईयर के लिए है। तो ये जो है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। शिक्षा का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है? ये लैटिन शब्द से लिया गया है, एजुकेयर, जिसका अर्थ है बाहर लाना या पोषण करना। एड्यूसेरे, जिसका अर्थ है बाहर ले जाना या बाहर निकलना। एजुकेटम, जिसका अर्थ है सिखाने का कार्य या प्रशिक्षण। एजुकेटस, जिसका अर्थ है पालन करना, पालना या शिक्षित करना। एजुकेटियो, जिसका अर्थ है पालन पोषण, लालन पालन। तो ये एजुकेयर, एड्यूसरे, एजुकेटम, एजुकेटस, एजुकेटियो, इन शब्दों को मिला करके ये लैटिन शब्द से लिया गया है।
एजुकेशन शब्द बना है। शिक्षा का सबसे बड़ा अर्थ है कोई भी कार्य या अनुभव जिसका किसी व्यक्ति के मन, चरित्र और रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। शिक्षा का सबसे बड़ा अर्थ क्या है कि रचनात्मक, क्रिएटिव या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज या कोई व्यक्ति अपने जो ज्ञान हासिल किया है उसको अगले पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि हम बहुत सारे फेस्टिवल विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, वो फेस्टिवल कैसे हम मनाते हैं? तो हमारे पूर्वज मनाते गए, उनके आगे की जो पीढ़ी है उनमें हस्तांतरित हुआ, उनके आगे की पीढ़ी जो हुआ उसमें हस्तांतरित हुआ। हम अपने माता पिता या अपने पूर्व पीढ़ियों से जो सीखते हैं उसको फिर अपने अगले पीढ़ी के लिए हम सिखाते हैं। तो उसी तरह से शिक्षा भी है, वो व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित होते रहती है। शिक्षा की परिभाषा जो है प्राचीन काल से प्रगति और समृद्धि का सही मार्ग माना जाता रहा है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तरफ के विभिन्न शिक्षाविदों ने समय की जरूरत के हिसाब से शिक्षा शब्द की व्याख्या की है। आप लोग भी डीएड का एजुकेशन ले रहे हैं। डीएड स्पेशल जो है वीआई, एचआई और आईडीडी, हमारे इंस्टीट्यूट में तीनों फैकल्टी हैं। जीआई का भी है, एचआई का भी है और आईडीडी का भी है। तो आप लोग शिक्षा हासिल करने आए हैं। तो आज के चैप्टर में कि शिक्षा का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा क्या है। सामान्य तौर पर लोग मानते हैं कि पढ़ना लिखना शिक्षा है, पढ़ लिख करके नौकरी करना शिक्षा है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर व्यापक रूप से जानना होगा कि शिक्षा क्या है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तरफ के शिक्षाविदों ने समय की जरूरत से शिक्षा शब्द की व्याख्या की है। महात्मा गांधी का क्या मानना है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है? मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाना ही शिक्षा है। मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम जो गुण हैं उनको सामने लाना ही शिक्षा कही जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता, कवि, लेखक, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके अनुसार शिक्षा का क्या परिभाषा है? शिक्षा मन को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम की संपदा देती है और जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। शिक्षा मन को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम की संपदा देती है और जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। यही शिक्षा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत मन की प्रक्रिया है जो उसके पूर्ण संभव विकास तक पहुंचती है। शिक्षा क्या है? मन की प्रक्रिया है जो उसके पूर्ण संभव विकास तक पहुंचती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा क्या है? पहले से
मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण है। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि शिक्षा क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण होना ही शिक्षा है। रूसो का कहना क्या है? शिक्षा बच्चे का भीतर से विकास है। और रूसो का मानना है कि जैसे बच्चा विकसित होता है उसी का भीतरी विकास ही शिक्षा है, यानी मस्तिष्क के विकास कर सकते हैं। शिक्षा की प्रकृति क्या है? जैसे कि शिक्षा का अर्थ है वैसे ही इसकी प्रकृति भी है। यह बहुत जटिल है। आइए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। शिक्षा एक सतत और आजीवन प्रक्रिया है। यह मां के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। बचपन से लेकर वयस्कता तक विकास की प्रक्रिया है। इसमें मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली हर चीज का प्रभाव शामिल है। जैसा कि माना गया है कि शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति मान लेगा कि नहीं हम पूर्ण शिक्षित हो गए, मानो कोई वो कभी शिक्षित नहीं हुआ है। यह रुकता नहीं है। शिक्षा हर मोड़ पर, हर समय पर जिंदगी का कोई ना कोई किताब पलटेगा और आप शिक्षा हासिल करेंगे। और नहीं जो हासिल करता है वो क्या हो जाता है? वही बेवकूफ कहलाता है। सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम है कि जो समझ गया कि नहीं हमारा पूर्ण शिक्षा हो गया। यह नहीं कि शिक्षा पाकर के आप रोजगार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको सीखना होगा। वहां पर भी एक माहौल है, उस माहौल में ढलना है, सीखना है, समझना है। तो इसका एक शिक्षक के ट्रेनिंग समय समय पर होते रहता है, कभी पूर्ण नहीं होता है। नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया क्या किया जा सकता है शिक्षा में, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर आप शिक्षक भी बनेंगे तो पूरे नौकरी प्रक्रिया जितना दिन नौकरी करेंगे तब तक आपको भी शिक्षा हासिल करते ही रहना है। शिक्षा हासिल करेंगे तभी दूसरों को शिक्षा दे पाएंगे। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य एक व्यवस्थित संस्था और विनियमन के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करना है। शिक्षा क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी कि एक संस्था जो व्यवस्थित संस्था है और विनिमय के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करना है। शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। इसे सामाजिक विकास के लिए एक शक्ति कहा जाता है जो समाज में हर पहलू में सुधार लाती है। शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है। शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार में परिवर्तन और सुधार होता है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। शिक्षा उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षा प्रशिक्षण है। मानव इंद्रियों, मन, व्यवहार, गतिविधियों, कौशल को रचनात्मक और सामाजिक रूप में वांछनीय तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षा निर्देश और निर्देशन भी है। यह एक व्यक्ति को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के उत्थान के लिए उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए निर्देशित और निर्देश देती है। शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है और पशु के समान है। प्रत्येक पहलू और घटना को उसके समुचित विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा हमारे अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। जॉन डेवी की परिभाषा के अनुसार शिक्षा हमारे अनुभवों को सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से पुनर्निर्माण और पुनर्निर्मित करती है। शिक्षा व्यक्तिगत समायोजन में मदद करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में खुद को समायोजित करने में सक्षम नहीं है तो उसका व्यक्तित्व संतुलित नहीं रह सकता। शिक्षा के माध्यम से वह दोस्तों, सहपाठियों, माता पिता, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और शिक्षकों आदि के साथ खुद को समायोजित करना सीखता है। वही शिक्षा है। हमें व्यक्तिगत जो समस्याएं होती है, व्यक्तिगत समायोजन होता है, उसमें शिक्षा हमें मार्ग दिखाती है। शिक्षा एक संतुलित विकास है। शिक्षा का संबंध बच्चों की सभी क्षमताओं के विकास से है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सौंदर्य, नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास के कार्य करती है ताकि व्यक्ति अपनी पशु प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर उन्हें परिष्कृत कर सके और एक सभ्य व्यक्ति बन सके। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है और विकास के रूप में शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा जो है इसको स्थिर नहीं माना जाता है। यह नदी के जैसा बहते रहने वाला प्रक्रिया है। आज यहाँ तो कल वहां जैसे नदी है, नदी का पानी है, बहते रहता है निरंतर। उसी गति से शिक्षा भी चलता है। हमें नित नए खोज करने होते हैं। बड़े बड़े शिक्षाविद, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वो कंसेप्ट तैयार करते हैं, तब उसको पब्लिश किया जाता है। उसको शिक्षा डिपार्टमेंट फिर अमल में लाता है। तो शिक्षा एक गतिशील चलने वाली प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों विकास के रूप में शिक्षा। विकास का अंत अत्यंत अधिक विकास है और शिक्षा का अंत अधिक शिक्षा है। विकास का अंत अधिक विकास है और शिक्षा का अंत अधिक शिक्षा है। एक व्यक्ति एक बदलता और बढ़ता हुआ व्यक्तित्व है। शिक्षा का उद्देश्य उसके विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। इसीलिए एक आदर्श समाज और मनुष्य के लिए शिक्षा की भूमिका अनगिनत है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तियों के लिए समग्र सुख और समृद्धि लाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में केरला और मिजोरम तो छोटा राज्य है, लेकिन केरला को पूर्ण शिक्षित राज्य कहा जाता है। वहां के लोग पूर्ण शिक्षित हैं। वहां पे साक्षरता दर उच्च है, जबकि हमारे बहुत सारे देश के राज्यों में साक्षरता दर अभी कम ही है।
शिक्षा का दायरा, स्कोप का मतलब है दृष्टिकोण। शिक्षा क्षेत्र या गतिविधि, संचालन और अनुप्रयोग के अवसर की सीमा। शिक्षा का अर्थ और अनुप्रयोग व्यापक है। शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकृति, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का कार्य शामिल है। यह शिक्षा का बहुत पुराना और आवश्यक हिस्सा है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का विकास करना है। मनोविज्ञान बच्चे को बेहतर ढंग से समझने और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तित्व, सोच, तर्क, समस्या समाधान के संबंध में बच्चे के विकास में मदद करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? एक बच्चा समाज में रहता है, इसलिए उसके लिए समाज की प्रकृति, समाज के प्रकार, समाज की संस्कृति और समाज के बीच अन्योन्याश्रयता के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। शिक्षा का इतिहास क्या है? विषयों की पृष्ठभूमि, उत्पत्ति, विकास, वृद्धि और पहलू को जानना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल के दौरान शिक्षण की शिक्षा प्रणाली का तरीका भी जानना महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अर्थशास्त्र क्या है? व्यापार और बाजार के विकास के लिए विश्व स्तरीय आर्थिक शिक्षा प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण पद्धति, प्राचीन समय में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता थे, लेकिन अब वे शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसलिए विभिन्न शिक्षण विधियों के कौशल और दक्षता को विकसित करने की आवश्यकता है। शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण, शैक्षिक संस्थान और व्यवस्था का पर्यवेक्षण और प्रशासन सुचारू रूप से होना चाहिए ताकि शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। निधि का विनियमन, लोकतांत्रिक प्रशासन, स्वायत्तता, कार्मिक प्रबंधन इत्यादि। शिक्षा की समस्याएं क्या है? इस क्षेत्र में शिक्षा के शिक्षण प्रबंधन की समस्याएं तथा इसके लिए सुझाव और उपाय भी शामिल हैं। जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या की अवांछनीय वृद्धि को देखते हुए जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है। पर्यावरण शिक्षा क्या है? पारिस्थितिक संतुलन ने आज बुद्धि का ध्यान भटका दिया है, इसीलिए पर्यावरण समस्याओं को देखते हुए पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा शिक्षा की प्रकृति। अब आगे है शिक्षा का उद्देश्य। चरित्र निर्माण, आजीविका के साधन के रूप में शिक्षा, सामाजिक दक्षता के लिए सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास और संचरण। शिक्षा क्या है? एक सतत आजीवन प्रक्रिया है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना है। जब तक हम दिशा प्रदान नहीं करेंगे तब तक शिक्षा जो है वो सही दिशा में नहीं जाएगी, नहीं शिक्षित कर पाएगी लोगों को। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे सामाजिक उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य और बौद्धिक उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहले स्तर पे सामाजिक उद्देश्य है। आप शिक्षित हैं
तो एक समाज में कैसे रहना है, एक सभ्य समाज का कैसे निर्माण करना है, वो जानना जरूरी होता है। व्यवसायिक उद्देश्य भी है। व्यवसायिक उद्देश्य इसलिए है कि सभी को कोई ना कोई कार्य करना ही है। अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना ही होगा। तो ये शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य हुआ। किसी भी, चाहे नौकरी हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, वो हमारा व्यवसायिक उद्देश्य हुआ। सांस्कृतिक उद्देश्य, जो हमारा परंपरा है, जो सभ्यता है, हमारे समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमारे देश में चरित्र निर्माण। चरित्र एक मानसिक गुण है और इसे शिक्षा द्वारा बहुत सावधानी से बनाया जाना चाहिए। टी रेमंड का मानना है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और मूल्य तब मिलता है जब इसका उद्देश्य चरित्र निर्माण होता है। बर्ट्रैंड रसेल इस बात पर जोर देते हैं कि चरित्र का निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 19वीं सदी के महान शिक्षक हर्बर्ट कहते हैं, शिक्षा का पूरा काम नैतिकता की अवधारणा को समेटना हो सकता है। महात्मा गांधी का भी मानना था, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। मैं साहस, शक्ति, सद्गुण, महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को भूलने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि यदि हम व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सफल हो जाते हैं तो समाज स्वयं ही अपना ख्याल रख लेगा। महात्मा गांधी का मानना है कि हम यदि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं तो वह व्यक्ति स्वयं ही अपना ख्याल रख लेगा। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और पूर्व के सभी अन्य दार्शनिकों ने भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में चरित्र के विकास पर जोर दिया। चरित्र में अनिवार्य रूप से वे सभी बेहतरीन और महान गुण शामिल हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है। नैतिकता या नैतिक गुणों में सहिष्णुता, सच्चाई, ईमानदारी, शिष्टाचार, निष्ठा, न्याय, ईमानदारी, धीरज, साहस या धैर्य, सहानुभूति, स्वतंत्रता, आत्मनियंत्रण, अहिंसा, क्षमा, इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास, संयम आदि शामिल है। इन्हें शिक्षा के उपयुक्त कार्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब क्या कहते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया की परेशानियां इस तथ्य के कारण है कि शिक्षा केवल बौद्धिक अभ्यास बन गई है, न कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का अधिग्रहण। तो शिक्षा के बारे में हम समझ रहे हैं, शिक्षा आखिर है क्या। महात्मा गांधी सबसे जो महत्वपूर्ण लाइन दिए हैं कि यदि शिक्षा से हम व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सफल हो जाते हैं तो समाज स्वयं ही अपना ख्याल रख लेगा। यानी कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो समाज को सही दिशा की ओर ले जाने में सक्षम होगा। विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, सभी जो दार्शनिक हैं वो शिक्षा के उद्देश्य के रूप में चरित्र विकास पर जोर दिया है। मनुष्य का चरित्र विकास होगा तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। चरित्र में अनिवार्य रूप से वे सभी बेहतरीन और महान गुण शामिल है जिन्हें शिक्षा द्वारा बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है। नैतिकता या नैतिक गुणों में सहिष्णुता, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब उसके अंदर आते हैं। इसका सामाजिक उद्देश्य क्या है? मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है।
शिक्षा उसे समाज का उत्पादक सदस्य बना सकती है। शिक्षा क्या बना सकती है? उसका उत्पादक सदस्य बना सकती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ क्षमता के साथ पैदा होता है। यह शिक्षा ही है जो व्यक्ति को उसकी क्षमता को पूरा करने में मदद करती है। समाज को व्यक्तियों के बीच छोटे या बड़े समूह में बातचीत का परिणाम माना जाता है। शिक्षा समाज के शांतिपूर्ण अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को न्याय, निष्पक्ष खेल, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सद्भाव आदि जैसे सामाजिक मूल्यों का एहसास होता है। शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? खेल भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी सद्भाव, ये सब विकसित कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को समुदाय और राष्ट्र के प्रति जवाबदेह बनाती है। सामाजिक उद्देश्यों के साथ शिक्षा समाज को उसके विकास में दिशा देती है। माना जाता है कि एक अच्छा नागरिक राष्ट्र के लिए एक परिसंपत्ति है। राष्ट्र का विकास नागरिकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे वहां के लोग होंगे उसी तरह का राष्ट्र का विकास होगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम स्वयं को शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को भी शिक्षित करने पर जोर देंगे। इसीलिए पहले हमारे समाज में, हमारे देश में क्या था? महिला शिक्षा के प्रति उदासीन व्यवहार था। महिलाओं को जागरूक किया गया। महिलाएं जब जागरूक हुई, महिलाएं शिक्षित हुई, तो वो बढ़ चढ़ करके मनुष्य के सभी कामों में हिस्सा लेने लगी। ऐसा कोई फील्ड नहीं रह गया कि जहां पर महिलाएं नहीं है, और सभी कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है और अपने परिवार को भी शिक्षित कर रही है। तो शिक्षा के द्वारा ही एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यह माना जाता है कि एक अच्छा नागरिक राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है। अच्छा नागरिक क्या है? राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है। राष्ट्र का विकास नागरिकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए कुछ गुण आवश्यक तत्व हैं, जैसे सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की भावना, स्वतंत्रता के लिए प्यार, स्वतंत्र सोच की शक्ति, राष्ट्र सेवा की भावना, समुदाय और राष्ट्र के बड़े हितों के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करने की भावना, भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से व्यक्ति करने का साहस, और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान, यानी सामाजिक राजनीतिक चेतना। इसलिए इन मूल्यों को शिक्षा की योजनाबद्ध और संगठित प्रणाली के माध्यम से बच्चों और व्यक्तियों के मन में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शासन प्रणाली पर द ग्रंथ द रिपब्लिक के लेखक प्लेटो लिखते हैं, नागरिकता के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसी शिक्षा है जो इस नाम की हकदार है। अन्य प्रकार का प्रशिक्षण जिसका उद्देश्य धन या शारीरिक शक्ति प्रदान करना या बुद्धिमत्ता और न्याय के अलावा केवल चतुराई करना है, वह नीच और असहिष्णु है और उसे शिक्षा कहलाने के लायक नहीं है। जब मनुष्य शिक्षित होगा तभी वो अपने कर्तव्यों को समझ पाएगा, अपने अधिकारों को समझ पाएगा। जैसे आप लोगों को बताया गया है कि 95 में जब PWD एक्ट आया, पहले भी विकलांग लोग होते थे, लेकिन उनकी स्थिति समाज में बेहद खराब होती थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान का दिया हुआ दंड है, ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनको अधिकार मिला, कुछ लोग आगे आए, सामाजिक संगठन आगे आए, तो विभिन्न सारी नौकरियों में, विभिन्न सारे व्यवसाय में, विभिन्न क्षेत्रों में वो लोग आगे हुए। उसके बाद 2016 में उस एक्ट को और व्यापक बनाया गया और सारी दिव्यांगता जोड़ी गई। तो इसी तरह से शिक्षा भी है।
शिक्षा का हम प्रसार करेंगे। जो व्यक्ति कौन प्रसार कर सकता है? जो खुद का शिक्षित होगा तभी, नहीं तो कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर। तो शिक्षा का बहुत सारा व्यापक उद्देश्य है, बहुत सारे कार्य हैं। चाहे किसी फील्ड में आप हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे कहीं पर हो, कोई स्किल्ड कार्य में हो, जैसे मोटर मैकेनिक, राजमिस्त्री, तो आप अगर शिक्षित होंगे तो उस कार्य को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। मान ले रहे हैं कि एक राजमिस्त्री का काम करने वाला है, वो घरों में ईंटों की जुड़ाई कर लेता है, सारा कुछ कर लेता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति। उसके सामने आजकल के बिल्डर लोग या बहुत सारे लोग जो शहरों में मकान बना रहे, गांवों में भी जो इंजीनियर से नक्शा बनवा करके लाते हैं, उनके सामने रख दिया जाएगा कहाँ पे फाइलिंग करना है, कहाँ पे क्या करना है, नहीं समझ में आएगा। तो शिक्षा ये नहीं है कि नौकरी ही अंतिम विकल्प है। आपके हर एक कार्य के लिए, चाहे आप किसी गाड़ी के ड्राइवर है, रोडों पर लिखा हुआ है हिंदी में, अंग्रेजी में या वहां के लोकल भाषा में, तो आप तभी समझ पाएंगे कि किस रास्ता में हमें जाना है, जब शिक्षित होंगे। तो ये सब शिक्षा का उद्देश्य हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे पूर्व के सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे पूर्ववर्ती स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर के हैं, वो जानते हैं कि जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके अंत में इसी से रिलेटेड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग गेस करिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जवाब हम भी बताएंगे आपको। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ज्ञान का संचार, नैतिकता का विकास, समाजीकरण की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। इसका शिक्षा का क्या अर्थ है? ज्ञान का संचार, नैतिकता का विकास, समाजीकरण की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो अभी आपको बताया गया कि ये उपरोक्त सभी है शिक्षा का अर्थ में। सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का विकास है। शिक्षा की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? विद्यार्थी और शिक्षक का संवाद, पाठ्यक्रम का अध्ययन, नैतिक और सामाजिक मूल्य या सभी उपरोक्त। यहां पर भी आपका आंसर होगा सभी उपरोक्त। विद्यार्थी और शिक्षक का बेहतर संवाद होना चाहिए, पाठ्यक्रम का अध्ययन होना चाहिए, नैतिक और सामाजिक मूल्य भी जरूरी है। शिक्षा की परिभाषा के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का संवर्धन, सामाजिकता का विकास, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास या सभी उपरोक्त। तो शिक्षा के परिभाषा के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान का संवर्धन, सामाजिकता का भी विकास और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, यानी कि डी नंबर। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। आगे है 4 नंबर। शिक्षा की परिभाषा में प्रक्रिया शब्द का क्या महत्व है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक समय सीमा में समाप्त हो जाती है। यह केवल औपचारिक संस्थानों में होती है। यह केवल बाल्यावस्था में होती है। तो शिक्षा की परिभाषा में प्रक्रिया शब्द क्या है? यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका
ये आंसर होगा ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की परिभाषा के अनुसार किसका समावेश होता है? शिक्षा के परिभाषा के अनुसार किसका समावेश होता है? शैक्षणिक ज्ञान, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक कौशल या सभी उपरोक्त? यहाँ पे इसका उत्तर होगा सभी उपरोक्त। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रोजगार प्राप्त करना, व्यवसायिक कौशल विकसित करना, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना या ज्ञान प्राप्त करना? इसका सही आंसर होगा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना। ये जो जान जाएगा उसको रोजगार भी मिल जाएगा और कौशल भी विकसित कर लेगा। शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में किसे विकसित करना है? बौद्धिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं, भावनात्मक स्थिरता या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। शारीरिक क्षमता का भी विकास होता है, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, भावनात्मक स्थिरता भी आती है शिक्षित व्यक्ति में। शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित किया जा सकता है? नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक जिम्मेदारी या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति में ये तीनों गुण, नेतृत्व क्षमता या आत्मनिर्भरता या सामाजिक जिम्मेदारी, ये सभी विकसित किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायक होता है? उच्च वेतन वाली नौकरी दिलाने में, समाज में सम्मान दिलाने में, ज्ञान और समझ बढ़ाने में, व्यवसाय में सफलता दिलाने में? शिक्षा का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान और समझ बढ़ाने में। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करना, केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, केवल किसी एक विषय में निपुणता प्राप्त करना? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रीट, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट या हरियाणा टेट, जो भी शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपके पढ़ाई के साथ साथ हमारा भी उद्देश्य होता है कि आपको उस लायक बनाया जाए कि आप यहाँ से जब डिग्री हासिल करके जाएं या डिप्लोमा हासिल करके जाएं तो आप उस लायक सक्षम हो जाएं जहां पे आप सक्सेस हों। और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के साथ साथ आपके सर्वांगीण विकास यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके काम में आने वाला है। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद। आगे नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।